और वो कंपैरिजन किन किन कंबाइन हार्वेस्टर में होने वाला है तो वो है एक तो प्रीत 987 और एक है गुरु नानक 985। तो इंजन जो है 6 सिलेंडर इंजन है, वाटर कूल्ड, ड्राई टाइप इसका एयर क्लीनर है, प्लस CRDI टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए प्रीत 987 ने बैटरी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, उनने एकदम ब्रांड की जो है बैटरी वो रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेक यूज किए गए हैं वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक यूज किए गए हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक यूज किए गए। कि दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ज्यादा बड़ा अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंजन भी। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन की ही बात करेंगे, और वो कंपैरिजन किन किन कंबाइन हार्वेस्टर में होने वाला है तो वो है एक तो प्रीत 987 और एक है गुरु नानक 985। तो इन दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर का कंपैरिजन होने वाला है। तो देखिए वैसे तो खास तौर पर अगर देखा जाए तो कंपैरिजन इन दोनों का नहीं बनता, क्योंकि गुरु नानक जो है वो अलग है और प्रीत 987 वो अलग है, क्योंकि प्रीत 987 एक ब्रांड है और गुरु नानक जो है एक वैसे ही नॉन ब्रांड है, ये मान के चलिए। लेकिन फिर भी एक भाई का कमेंट था कि गुरु नानक का और प्रीत का जो है कंपैरिजन वीडियो डालिए, इन दोनों में क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए कंपैरिजन से ही पता लगता है हमें चीजें कि कौन सी चीज किसके बराबर होने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ब्रांड तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन कभी कभी चीजें नॉन ब्रांड भी ब्रांड से अच्छी निकल आती हैं, आपने देखा होगा। तो आज हम यहाँ पर इन दो कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि चैनल पर देखा होगा बहुत सारी वीडियो कंपैरिजन से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, तो वो ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम जो है लेकर के आते हैं अपने चैनल पर। तो काफी चीजें जो हैं क्लियर हो जाती हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है उसका, तभी हमें पता लगती है चीज कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आज हम बात करेंगे प्रीत 987 और गुरु नानक 985 की। अब हम यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो प्रीत 987 और गुरु नानक 985 का हम देखेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि कंपनी इनमें क्या क्या देती है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे सभी वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंजन ही होता है किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का। तो इंजन में हम बात करते हैं प्रीत 987 में कौन सा इंजन है। तो देखिए इंजन में वही मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर इसी इंजन को यूज कर रही हैं, और जो अब मतलब VS4 में आ गया है, 2024 में VS4 आया है। तो इस इंजन की क्या क्या है कि ये अशोक लेलैंड का इंजन है, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। और ये इंजन जो है 6 सिलेंडर इंजन है, वाटर कूल्ड, ड्राई टाइप इसका एयर क्लीनर है, प्लस CRDI टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए प्रीत 987 के अंदर भी यही इंजन यूज किया गया है, जबकि अगर देखा जाए तो गुरु नानक 985 के अंदर भी यही सेम इंजन यूज किया गया। तो इंजन में देखा जाए तो दोनों के बराबर ही इंजन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये कंबाइन हार्वेस्टर इंजन में बराबर निकल करके आती है। अब बात कर लेते हैं कटर साइज की। तो कटर साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर का हम जो लेते हैं, कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो हम सबसे पहले कटर के साइज को देखते हैं, क्योंकि साइज से क्या होता है, जो कटिंग की कैपेसिटी है उस पे फर्क आता है कि कटिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है जिसका कटर का साइज बड़ा होता है। तो देखिए प्रीत 987 का कटर का साइज भी 14 फीट का ही है, जबकि गुरु नानक 985 का कटर का साइज जो है वो भी 14 फीट का ही है। तो ये भी दोनों के सेम है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाकर की। तो एक्स्ट्रा वाकर जो है वो प्रीत 987 के अंदर 5 एक्स्ट्रा वाकर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि गुरु नानक 985 के अंदर आपको एक्स्ट्रा वाकर 6 देखने को मिलेंगे। तो 6 एक्स्ट्रा वाकर का मतलब है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा वाकर ज्यादा है। जाम की दिक्कत इस कंबाइन हार्वेस्टर में नहीं आने वाली है। एक्स्ट्रा वाकर के मामले में गुरु नानक 985
985 आगे है प्रीत 987 से। अब नंबर ऑफ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वॉकर के ऊपर जो कट बने हुए होते हैं वो स्टेप्स होते हैं। तो देखिए स्टेप्स के मामले में प्रीत 987 के अंदर जो 5 एक्स्ट्रा वॉकर हैं उस पर जो स्टेप्स हैं वो 5 ही देखने को मिलेंगे, जबकि गुरु नानक 985 के जो एक्स्ट्रा वॉकर हैं वो 6 हैं, उस पे 5-5 स्टेप देखने को मिलेंगे 6 के ऊपर। तो स्टेप्स जो हैं वो बराबर हैं दोनों की। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टर का, क्योंकि देखिए कुछ कंपनीज जो है वो लोकल बैटरी रख देती हैं और कुछ जो है कंपनी अच्छी बैटरी रखती है, एक्साइड की बैटरी रखती है। तो देखिए प्रीत 987 ने बैटरी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, उनने एकदम ब्रांड की जो है बैटरी वो रखते हैं। तो 2 बैटरी आपको 12 वोल्ट की देखने को मिल जाती है, जिनकी जो पावर है वो 120 AH की आपको देखने को मिल जाती है। जबकि गुरु नानक 985 की जो बैटरी है वो भी 2 ही आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो ब्रांड की ही देंगे, हो सकता है वो कोई लोकल बैटरी भी रख सकते हैं। तो वो भी 12 वोल्ट की 2 बैटरी होंगी, जिनकी जो कैपेसिटी है वो 100 AH की बैटरी रख के देते हैं। तो बैटरी की कैपेसिटी जो है वो गुरु नानक 985 की कम हो जाती है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी प्रीत 987 की जो है वो 2.5 क्यूबिक मीटर के करीब में आपको देखने को मिल जाता है, जबकि जो गुरु नानक 985 है उसके अंदर भी सेम टू सेम 2.5 मीटर क्यूबिक के करीब में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रेन टैंक की कैपेसिटी। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी दोनों की ही बराबर है। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। तो देखिए फ्यूल टैंक जो है वो प्रीत 987 के अंदर जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 365 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, जबकि गुरु नानक 985 के अंदर जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 340 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। तो गुरु नानक 985 की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो कम है प्रीत 987 से। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ गियर्स की। तो देखिए नंबर ऑफ गियर्स दोनों के अंदर ही सेम है, क्योंकि 4 फॉरवर्ड है, 1 रिवर्स है और लो टू हाई आपको देखने को मिल जाता है प्रीत 987 में भी और गुरु नानक 985 में भी। तो ट्रांसमिशन जो है लगभग सेम ही है दोनों का। अब टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखिए टायर साइज जो है वो प्रीत 987 के अंदर जो बड़े वाले टायर आगे होते हैं वो 18/430 के टायर आपको देखने को मिलेंगे और पीछे वाले टायर जो है वो 9/16 के आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि गुरु नानक 985 कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर फ्रंट वाले तो 18/430 के ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पीछे के टायर हैं वो आपको 7/50/16 के देखने को मिलेंगे, वो 9/16 के नहीं है। तो टायर के मामले में भी गुरु नानक 985 थोड़ी कम ही है प्रीत 987 से। अब ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेक्स के मामले में प्रीत 987 बहुत एडवांस लेवल की है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेक यूज किए गए हैं वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक यूज किए गए हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक यूज किए गए हैं, जबकि गुरु नानक 985 में जो सिंपल ड्रम ब्रेक आते हैं वही गुरु नानक 985 ने यूज किए गए हैं और ये ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको ड्रम ब्रेक ही देंगे। अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करके एक्स्ट्रा पे करके अगर लगवाना चाहते हो तो आजकल डिस्क ब्रेक भी चल रहे हैं, वो डिस्क ब्रेक भी आपको लगा देंगे, लेकिन ऑयल इमर्स्ड नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं देखिए कटिंग कैपेसिटी की। तो कटिंग कैपेसिटी दोनों की ही बराबर होने वाली है। 3 से 4 एकड़ 1 घंटे में प्रीत 987 भी काटती है और गुरु नानक 985 भी इतना ही काटती है 1 घंटे में। तो कटिंग कैपेसिटी लगभग दोनों की बराबर ही है। अब हाइड्रोलिक टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिक टैंक जो है जितनी भी हाइड्रोलिकली सिस्टम पूरी कंबाइन हार्वेस्टर में चल रहे होते हैं, तो वो जो हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी है वो लगभग 20 से 25 लीटर का ही उसके अंदर गियर ऑयल भरा हुआ रहता है, जबकि जो गुरु नानक 985 उसके अंदर भी सेम टू सेम है, दोनों के अंदर बराबर ही है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वेट हो जाता है, वेट से ही चीजें भी पता लग जाती है कि कितना एक्स्ट्रा इसके अंदर लोहा लगा रखा है। तो देखिए वेट जो प्रीत 987 का वेट है वो 9450 किलोग्राम के करीब में वेट आपको देखने को मिल जाता है, जबकि गुरु नानक 985 के अंदर जो वेट है वो 8850 किलोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए वेट के मामले में प्रीत 987 ज्यादा भारी है, इसका मतलब उसके लोहे की क्वालिटी आप समझ सकते हो कि गुरु नानक से वो भारी निकल करके आ रही है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो देखिए डायमेंशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो वर्किंग टाइम में बात करेंगे, क्योंकि हम मशीन की लंबाई देख रहे हैं, हम रोड पे ट्रांसपोर्ट पे कटर जोड़ करके पीछे तो वो काफी लंबाई हो जाती है, हम उसकी बात नहीं करते, हम खाली वर्किंग टाइम में जो मशीन चल रही होती है उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करेंगे। तो देखिए
लंबाई जो प्रीत 987 की है वो सिर्फ मशीन की 22 फीट की होने वाली है, जबकि गुरु नानक 985 की जो लंबाई है मशीन की वो भी 22 फीट के करीब में है। तो दोनों की लंबाई तो बिल्कुल बराबर ही है, लंबाई में दोनों के कोई अंतर नहीं है। अब चौड़ाई की बात कर लेते थे कि चौड़ाई प्रीत 987 की जो है वो लगभग 10 फीट के करीब में है, तो गुरु नानक 985 की भी लगभग 10 फीट के ही करीब में है। तो लंबाई और चौड़ाई तो दोनों की बराबर ही आ रही है। अब ऊंचाई की बात कर लेते थे, देखो ऊंचाई जो है प्रीत 987 की वो 12.5 फीट के करीब में है, तो गुरु नानक 985 की अगर देखा जाए तो वो भी 12.5 फीट के करीब में ही ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दोनों कंबाइन हार्वेस्टर की सेम निकल करके आ रही है। तो फ्रेंड ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए अब इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हमने देखा कि दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ज्यादा बड़ा अंतर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंजन भी बराबर है, लंबाई चौड़ाई भी बराबर है, बस वेट के मामले में थोड़ा प्रीत ज्यादा आ रही है, प्लस कुछ चीजों में थोड़ी एडवांस आ रही है प्रीत, जैसे कि ब्रेक्स वगैरह ऑयल इमर्स ब्रेक है उसके अंदर। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो प्रीत तो ब्रांड है, वो तो जाहिर सी बात है गुरु नानक से ऊपर तो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस को देखा जाए तो देखिए प्राइस में कम से कम 2-3 लाख का अंतर इनमें दोनों में आ जाता है, क्योंकि प्रीत जो है वो महंगी मिलती है। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो फिर गुरु नानक पीछे नहीं जाती, क्योंकि प्राइस जब प्रीत के ज्यादा है तो इतनी क्वालिटी तो आगे होनी बनती है। लेकिन अगर गुरु नानक को देखा जाए उतने प्राइस में तो गुरु नानक भी पीछे नहीं है, उसने भी प्रीत की कम से कम हर चीज में देखो प्रीत के बराबर ही चली है, थोड़ी बहुत चीजें कम है, लेकिन देखा जाए तो गुरु नानक भी पीछे नहीं जाती अगर प्राइस को देखा जाए तो। वैसे तो प्रीत से पीछे ही है लेकिन प्राइस के मामले में। और अगर कलर की अगर बात करें तो देखिए कलर फिर प्रीत की तरह नहीं होने वाला है गुरु नानक का, क्योंकि वो ब्रांडेड है तो जाहिर सी बात है उसके कलर की तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन गुरु नानक भी इतना खराब कलर नहीं होता है, अगर आपको वो भट्टी वाला पेंट दे देते हैं गुरु नानक वाले। ये चॉइस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर चाहो तो अच्छी चीजें भी उसमें लगवा सकते हो। तो गुरु नानक भी अपनी जगह पर अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से तो वो भी बेस्ट है, और प्रीत तो है ही है बेस्ट। तो फ्रेंड ये जो कंपैरिजन वीडियो था इससे निकल करके आया कि हमें क्या, अगर जैसे हमारे वो एक भाई अभी कमेंट कर रहे थे कि वो गुरु नानक कैसी है, तो उनकी कुछ ना कुछ चॉइस होगी गुरु नानक 985 को लेने की। तो देखिए अगर वो लेना चाह रहे हैं तो घाटे का सौदा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपके 2-3 लाख रुपए बच भी रहे हैं, आपको वही चीजें मिल जा रही हैं और पैसे भी बच रहे हैं। तो आप गुरु नानक 985 पर जा सकते हो। तो इस कंपैरिजन से देखिए हमें कितनी अच्छी बात पता लगी कि गुरु नानक 985 भी हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।